आसिफ जरदारी तशरीफ ला रहे हैं, शाहराहें चमका दो, कहीं कचरा दिखाई ना दे। कराची में सफाई सिर्फ वीआईपीज़ के लिए, शहरी दुहाइयां देते रहे, किसी की सेहत पर फर्क ना पड़ा। साबिक सदर की वापसी का ऐलान होते ही हुकूमती मशीनरी की दौड़ें, एयरपोर्ट से क्लिफ्टन तक सब साफ, लेकिन गली मोहल्लों का मुकद्दर बदला ना बदलेगा। जरदारी शहर के तमाम इलाकों का चक्कर लगाएं, माहाना 30 लाख रुपए दूंगा। तहरीक इंसाफ के अली जैदी की पेशकश। आसिफ अली जरदारी की वापसी यादगार बनाने के लिए पार्टी क़यादत और जियालों ने दिन रात एक कर दिए। कमिश्नर कराची ने ओल्ड टर्मिनल पर शो की इजाजत दे दी। पार्टी रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा किया। शहर में इस्तकबालिया बैनर्स की भरमार। कराची कचरा कचरा, सफाई मुहिम के 21 दिन गुजर गए, मेयर कोई तीर मार सके ना हुकूमत को परवाह। जिस इलाके का रुख कर लें, गंदगी और गलाजत के कब्जे, ताफुन से सांस लेना भी मुहाल। वसीम अख्तर से पूछे तो इख्तियारात ना मिलने का रोना रोते नजर आते हैं। तलबा ने आवाज इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी ड्राई क्लीन मशीन में धुलने के लिए तैयार। अरबों की करप्शन, घर में दफन नोटों का खजाना भी पकड़ा गया। अब सिर्फ 2 अरब जमा कराएंगे और सब मुआफ। प्ली बारकेन मंजूर। नैब ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ मजीद 2 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। करप्शन पर मजीद 6 इंक्वायरियां भी खुलेंगी। पाकिस्तान और बोस्निया में दिफा, तवानाई, तालीम समेत 10 शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वजीर आजम को मुसल्लह फौज के दस्ते ने सलामी दी। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान से तालिबान और अलकायदा का खात्मा कर दिया। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। अफगानिस्तान किसी के कहने पर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब न करे। वजीर दाखिला चौधरी निसार का पड़ोसी को पैगाम, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग 90% जीत चुके। पहाड़ों और नालों से शरपसंदों का दाखिला नामुमकिन बना दिया। कौम एफसी की कुर्बानियों की मकरूज है। तुर्कम बॉर्डर पर नादरा और FIA के काउंटर बनाने की भी मंजूरी। IG सिंध की छुट्टी पर विफाक और सूबाई हुकूमत में लफ्जों की जंग जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चौधरी निसार को मुखातिब करते हुए तीर छोड़ा। कहते हैं वज़ीर दाखिला की मर्जी का IG नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताएं वो इंतहा पसंद तंजीमों के सहूलतकार हैं या नहीं। इतना डेवलपमेंट है, सीपे तो वहाँ नहीं, डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है? बच्चे मन के सच्चे। गवादर से आए तलबा ने दिल की हर बात वज़ीर आला पंजाब के सामने कह दी। CPAC गवादर में तो तरक्की सिर्फ पंजाब में क्यों? बच्ची के सवाल पर शहबाज शरीफ लाजवाब, बात कहकहे में उड़ा दी। एक ने कहा गवादर में पीने का पानी नहीं, बिजली VIPs के आने पर आती है और उनके साथ ही चली जाती है। बुनियादी सहूलियात की कमी का भी तज़किरा छेड़ा। वजीर आला सिंध से कोर कमांडर कराची मिले। ऑपरेशन जारी रखने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं बहुत कुर्बानियां दी, किसी को अमन तबाह नहीं करने देंगे। DC रेंजर्स की भी अमन दुश्मनों को वार्निंग। बोले आवाम की मदद से शरपसंदी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा।
खबरस्तार बीमारी ने मलीर को जकड़ लिया। मर्ज घर घर फैलने लगा। मरीजों की तादाद सैकड़ों से हजारों में पहुंची तो इंतजामिया को स्प्रे करने की तौफीक हुई। इलाज मुआवजे की नाकाफी सहूलतों से भी मकीन परेशान। मच्छरों से खुद को बचाएं, डॉक्टरों का मशवरा। काले कोट वालों से अल्लाह बचाए। शहरी वकील के बेटे के खिलाफ दरख्वास्त देने क्या आया। अब्दुल कयूम एडवोकेट ने कानून को घर की जागीर समझ लिया। साथियों से मिलकर शहरी को थप्पड़ों, लातों और घूंसों की बारिश कर दी। विंटर हॉलीडेज में बहुत एंजॉय करूंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आएगा। आंटी घर जाएंगे, बहुत मजा करेंगे। बहुत से प्लान किए हैं। मैं अपने नाना के घर जाऊंगा। बारिश हो ना हो, छुट्टियों की बरसात तो होगी। महकमे मौसमियात ने कोई खबर ना दी, लेकिन महकमा तालीम पंजाब ने 25 से 1 जनवरी तक 8 दिन की तातीलात की खुशखबरी सुना दी। बच्चा पार्टी ने सैर सपाटे के प्लान बनाना शुरू कर दिए। बर्लिन के बाद मेक्सिको में भी मौत के साए। आतिशबाजी की मार्केट में खौफनाक धमाकों से आग लग गई। 31 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी। इर्द गिर्द की दुकानें जलकर राख। लोग जाने बचाने के लिए दौड़ते रहे। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार आसिफ अली जरदारी तशरीफ ला रहे हैं। साबिक सदर की वापसी का ऐलान होते ही हुकूमती मशीनरी को पहिए लग गए। सड़कों पर कहीं कचरा दिखाई ना दे। कराची में सफाई, वो भी सिर्फ वीआईपीज के लिए। शहरी दुहाइयां देते रहे, किसी की सेहत पर कोई असर ना हुआ। एयरपोर्ट से क्लिफ्टन तक सब चमक उठेगा, लेकिन गली मोहल्लों का मुकद्दर बदला ना ही बदलेगा। आसिफ जरदारी शहर के तमाम इलाकों का चक्कर लगाएं, महाना 30 लाख रुपए दूंगा। तहरीक इंसाफ के अली जैदी की पेशकश। सफाई होगी, लेकिन सिर्फ वीआईपीज़ के लिए, आवाम के लिए नहीं। कराची के शहरी कचरे की दुहाइयां देते रह गए, मगर कचरा उठना था न उठा। लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी के ऐलान पर सबकी दौड़ें लग गई हैं। ऊपर से नीचे तक सब हरकत में हैं। शहरियों के एहतजाज और मीडिया के शोर मचाने पर भी जो सड़कें साफ नहीं हुई थीं, उनकी सफाई के लिए सारी मशीनरी हरकत में आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला मलीर और कोरंगी की फौरी सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुक्म जारी हुआ है कि शारा फैसल पर कहीं कचरा नजर न आए। कोई वीआईपी आता है, गुजरता है, तो फिर सफाई भी होती है, भंगी भी आते हैं, नहीं तो भंगी प्राइवेट काम करते रहते हैं। कुछ वीआईपी के लिए सफाई भी होती है, आवाम के लिए नहीं होती ना। एयरपोर्ट से क्लिफ्टन तक का नक्शा ही बदल जाएगा, मगर गली मोहल्लों का मुकद्दर नहीं बदलेगा। सफाई तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे होती नहीं है। सफाई होती कहाँ है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने भी पूरे शहर की सफाई के लिए एक अनोखी पेशकश कर दी है। मेरी है उनको पेशकश है जरदारी साहब को कि रात को चला जाया करें दुबई, सुबह की फ्लाइट से आ जाया करें। 30 दिन के लिए वो रोज ये करें, 1 लाख रुपए मैं उनको रोज दूंगा, रोज उनका टिकट मैं भरूंगा। 30 लाख रुपए हो गए। कंडीशन एक है कि वो किमाड़ी से लेके बल्दिया टाउन से लेके कट्टी पहाड़ी से नॉर्थ नाज़ाबाद से गुलबर्ग, अजीज़ाबाद, अंचोली, कराची के सारे इलाकों का दौरा करें। कराची को कचरे से पाक करने के लिए कई डेडलाइन दी गई, लेकिन आज भी जगह जगह कूड़े और गलाजत के ढेर शहरियों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में 100 रोजा सफाई मुहिम के 21वें दिन भी कचरे के ढेर जूं के तू हैं। मसले के हल ना होने की एक वजह तो सिंध हुकूमत की अदम दिलचस्पी बताई जाती है। दूसरी तरफ मेयर कराची इख्तियारात ना मिलने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में मजीद बताएंगे जुहेब जिएजा। शहर में 100 रोजा सफाई मुहिम जारी है, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों में कचरा उठाए जाने का काम निहायत सुस्त रवि का शिकार है। महमूदाबाद का इलाका चनेसर गोड भी सफाई न होने से मुतासिर दिखाई देता है, जहां हर थोड़े फासले पर गंदगी और कचरे का ढेर जमा है। उठाते हैं, काफी टाइम बाद आके उठा के ले जाते हैं, नहीं तो भूला ये इधर ही पड़ा रहता है कचरा। रोड के ऊपर, मेन रोड पे ही कचरा पड़ा हुआ है। सब कुछ है, गंदगी है, बच्चे बीमार, खुद बीमार, डॉक्टर को दो, बहुत परेशानी है। इलाके में फैला कचरा ताफुन का सबब बन रहा है।
आने जाने की बहुत तकलीफ होती है, तो लोग गुजरते हैं ना तो नाक पे हाथ रख के गुजरते हैं। कचरा कौन उठाएगा, शहर को साफ रखना किसकी जिम्मेदारी में आता है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। अलबत्ता परेशानी है तो कराची के शहरियों को। ज़ुहैब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मेयर कराची की 100 रोजा सफाई मुहिम जारी है। वसीम अख्तर सफाई मुहिम का जायजा लेने ताहिर विला पहुंचे और स्कूल के बच्चों के साथ क्लीन कराची रैली में भी शरीक हुए। तफसीलात जानते हैं सबानाज से। स्कूल यूनिफॉर्म पहने, हाथ में बैनर उठाए ये हजारों तलबा कराची को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। ये मनाजिर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 ताहिर विला के हैं, जहां प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट ने क्लीन कराची वॉक का एहतमाम किया। वॉक में हजारों तलबा और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ आए हैं क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं और जब ये काम करेंगे इनको देख के बड़े भी सीखेंगे। हम सारे बच्चे कराची को साफ सुथरा करेंगे, क्लीन कराची और ग्रीन कराची। कराची को साफ रखना हमारा फर्ज है। मेयर कराची वसीम अख्तर भी वॉक में शामिल हुए और बच्चों की काविश को सराहा। उन्होंने तलबा से वादा किया कि वो अपने स्कूल, इलाके और मोहल्ले को साफ रखेंगे। कोई भी घर के अंदर या घर से बाहर कोई कचरा फैला रहा हो, कचरा फेंक रहा हो, तो उसको डायरेक्शन बतानी है। उसको बताना है कि कचरा गलियों में, सड़क पे नहीं फेंकते। बेख्तियार लोकल गवर्नमेंट ने हुकूमत से शिकवे शिकायतों के बाद अब शहर की सफाई के लिए तलबा का साथ मांग लिया है। अब देखना ये है कि अपनी मदद आपके तहत जारी सफाई मुहिम कितनी कामयाब रहती है। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक अहमद रेसानी की 2 अरब रुपए प्री बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। PIA में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर इंक्वायरी भी की जाएगी। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक अहमद रेसानी की 2 अरब रुपए प्री बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद में नैब के बड़ों का इजलास हुआ और करप्शन के मेगा स्कैंडल से मुतालिक बड़े बड़े फैसले किए गए। नैब ने पहले साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान के घर से नोटों का खजाना पकड़ा और अब उनकी 2 अरब रुपए की प्ली बारगेन मंजूर कर ली है। मतलब ये है कि मुश्ताक रेसानी 2 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराएंगे और बाइज्जत रिहाई पाएंगे। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी। नैब ने साबिक MD सुई सदर नजीम इकबाल सदीकी, सरदार हयात मंदोखेल और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के वाइस चांसलर डॉक्टर एहसान अली के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन पर तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है। चेयरमैन नैब ने करप्शन के इल्जामात पर 6 इंक्वायरियां शुरू करने का हुक्म दिया, जबकि MNA मुनव्वर तालपुर, साबिक वजीर सरदार हुसैन बाबिक और वजारत रेलवे के अफसरान के खिलाफ तहकीकात बंद करने की हिदायत की है। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने बोस्निया के वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात में मसले कश्मीर पर बात की। कहते हैं पाकिस्तान से अलकायदा और तालिबान का सफाया कर दिया। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर कर रहे हैं। बोस्निया से 10 शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक हुआ है। इसी की तफसील बताएंगे आमिर इलियास राना। बोस्निया के दौरे पर गए वजीर आजम नवाज शरीफ ने मसरूफ दिन गुजारा। सुबह बोस्निया के साबिक सदर के साहबजादे ने नाश्ते पर मुलाकात की। बाद में वजीर आजम अपने हम मनसब से मुलाकात के लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ को बोस्निया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। दोनों वज़राए आजम ने पहले 1-on-1 मुलाकात की, बाद में वफूद के हमराह मुज़ाकरात किए और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। We agreed to further strengthen our bilateral collaboration in areas ranging from trade, business, investment,
culture and education. नवाज शरीफ ने कहा 10 नुकाती ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। सरकारी पासपोर्ट पर वीजा पाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। We stand ready to work with our partners in Bosnia and Herzegovina to promote development and prosperity for our peoples and countries. नवाज शरीफ ने कहा अप्रैल में बोस्निया की ज़रूरी नुमाइश में पाकिस्तानी वफ्द शरीक होगा। बोस्निया के वजीर आजम डेनिस विज़डिक ने कहा कि पाकिस्तान मुखलिस दोस्त है, तमाम शोबों में ताउन करेंगे। बाहमी तिजारत बेहतर हो रही है, मुश्तरका कमीशन बनाने पर गौर कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ से बोस्निया की पार्लियामेंट्री असेंबली के अरकान समेत रईसुल उलमा ने मुलाकात की और बाहमी राबते बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के एजाज में मेजबान वजीर आजम ने सरायवो के ओल्ड सिटी एरिया में जोहराना भी दिया। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, सरायवो। नवाज शरीफ ने जोहराने के बाद बोस्निया के हम मनसब के साथ सरायवो के ओल्ड सिटी एरिया में वॉक भी की। जी हां, पहले हुई 1-on-1 मुलाकात बोस्निया के वजीर आजम की वजीर आजम पाकिस्तान के साथ। उसके बाद वजीर आजम ने जोहराने के बाद बोस्निया के हम मनसब के साथ सरायवो के ओल्ड सिटी एरिया में वॉक भी की और इसके मनाजिर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर। वजीर आजम नवाज शरीफ बोस्निया के वजीर आजम के साथ सरायवो के ओल्ड सिटी एरिया में वॉक कर रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ बोस्निया के हम मनसब ने वॉक भी की। जोहराने के बाद वजीर आजम बोस्निया के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने मुआशी, इक्तिसादी और दीगर उमूर पर बोस्निया के वफूद से तबादला ख्याल किया और बिजनेस फोरम से खिताब भी किया। मजीद जानते हैं आमिर इलियास राना से। वजीर आजम बोस्निया हर्ज़ेगोविना का 3 रोज़ा दौरा अमली तौर पर आज रात को ख़त्म हो रहा है। कल सुबह इनकी रवानगी है और आज सुबह से लेकर अब तक इनकी मसरूफियात जारी रही हैं। वज़ीर आज़म ने सुबह वज़ीर आज़म बोस्निया के साथ मुलाकात की, मुज़ाकरात किए और 10 नुकात थे जो बाहमी तौर पर इदारा जाती बुनियाद पर इन्होंने तय किया कि उनके ऊपर कल्चर, इंडस्ट्री, दिफा, तालीम, इन सब के ऊपर ये बातचीत करेंगे और एक मुश्तरका जॉइंट कमीशन भी बनाया जाएगा। और फिर आज इन्होंने यहाँ पे जो ऐवान सदर है उसमें जो तीनों सदारती के होते हैं मनसब के अहदेदार, उनके साथ मुलाकात की और यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल बातचीत भी की और बेसिकली यहाँ पे कश्मीर का मसला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म के साथ भी बात की और उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ तमाम मामलात बातचीत के ज़रिए और पुरअमन अंदाज में हों और बोस्निया बातचीत के ज़रिए हल करने का एक बेहतरीन मॉडल है जो दुनिया के सामने मौजूद है। जी, अहम खबरों का सिलसिला अभी जारी है, कुछ देर बाद आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ लाजवाब हो गए, कैसे? आगे बढ़ेंगे। चौधरी निसार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग 90% जीत चुके हैं। कौम एफसी की कुर्बानियों की मकरूस है। सिविल आर्म फोर्सेस के विंग्स जुलाई से काम शुरू कर देंगे। तफसीलात जानेंगे सुहेल चौधरी से। इस वक्त इस खित्ते में कोई टेररिस्ट नेटवर्क या हेडक्वार्टर नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने पेशावर में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स और तोरखम बॉर्डर का दौरा किया। वफाकी वजीर को मचनी चेक पोस्ट पर ब्रीफिंग में बताया गया कि इलाका पूरी तरह महफूज है। पहाड़ों और नालों से शरपसंदों का दाखिला नामुमकिन बना दिया गया है। ये अमन कोई इस तरह नहीं आ गया, सिर्फ एफसी ने 1284 जवान और अफसर शहीद हुए, 3600 से ज्यादा जख्मी हुए। चौधरी निसार ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग 90% जीत चुके हैं। औरों के बहकावे पे ना आए। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तोरखम बॉर्डर पर नादरा और FIA के काउंटर बनाने की मंजूरी भी दी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लंडी कोतल। और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि IG सिंध विफाक की मर्जी का नहीं लगेगा। चौधरी निसार से अगर दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही तो वो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि IG सिंध अपनी मर्जी से छुट्टियां लेकर गए हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार इशू ना बनाएं। तनकीद करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि वो कहीं इंतहा पसंद तंजीमों के सहूलतकार तो नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी का मकसद 2018 के इलेक्शन के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म करना है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा ने मुलाकात की है। तर्जुमान सीएम हाउस के मुताबिक वज़ीर आला और कोर कमांडर कराची की मुलाकात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची के अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, किसी को कराची का अमन तबाह करने नहीं देंगे। कराची ऑपरेशन के अच्छे नताइज निकले हैं। मुलाकात में सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों और उन पर अमल दरामद के हवाले से भी बात हुई। मुलाकात के बाद मुराद अली शाह ने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा को अजरक पहनाई और तहाइफ पेश किए। कराची के इलाके मलीर को पुरअसरार बीमारी ने जकड़ लिया। मरीजों की तादाद सैकड़ों से हजारों में पहुंच गई। अस्पताल भर गए। डॉक्टर्स ने शहरियों को मच्छरों से महफूज रहने का मशवरा दे दिया। तफसील बताएंगी सबनाज। मलीर में नामालूम वायरस से फैलने वाली बीमारी घर घर जा पहुंची। मरीजों की तादाद सैकड़ों से हजारों में पहुंची तो इंतजामिया को होश आया और इलाके में मच्छरमार मुहिम शुरू कर दी। डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा बीमार मरीजों को अस्पताल में दाखिल और बाकी को दवा देकर फारिग किया जा रहा है। मरीजों के अंदर खौफ और ज्यादा है तो इसलिए हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। जिला मलीर में इलाज मुआलजे की नाकाफी सहूलियात पर शहरी शदीद परेशान हैं। सऊदाबाद अस्पताल का अमला 2 बजे लेबॉर्ट्री बंद कर देता है। इमरजेंसी में व्हील चेयर है, ना ही स्ट्रेचर। यहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये पर्ची है मेरे पास, आज यहाँ आया हूँ, इनसे कह रहा हूँ कोई इंजेक्शन दें, ये कहते हैं इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। महकमा समाजी बहबूद की वजीर शमीम मुमताज ने सऊदाबाद अस्पताल का दौरा किया और बताया पुरस्कार वायरस से 26,000 अफराद मुतासिर हैं। पानी कम कह लें, ज्यादा कह लें, जब नहीं मिलता लोगों को तो लोग जो हैं वो लापरवाही करते हैं और वो लापरवाही की सूरत जो है वो कभी गोनिया की शक्ल में, कभी डेंगू की शक्ल में और कभी कहीं नुमायां होती है। मलीर में जा बजा मौजूद गंदगी के ढेर तो जूं के तू हैं। अलबत्ता अस्पताल से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने शहरियों को मच्छरों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखने की हिदायत की है। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पीपल्स पार्टी की क़यादत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शानदार इस्तकबाल के लिए जोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ है। इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी को ओल्ड टर्मिनल पर जलसे की इजाजत भी दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आफ्ताब खान से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी क़यादत और जियाले सभी बहुत पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी को कमिश्नर कराची से ओल्ड टर्मिनल पर जलसे की इजाजत भी मिल गई है। आसिफ अली जरदारी की वापसी को यादगार बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं ने ओल्ड टर्मिनल जलसगाह का दौरा भी कर लिया है। सेनेटर सईद गनी कहते हैं आसिफ अली जरदारी का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। आसिफ अली जरदारी साहब कई महीने बाद पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारे कई कारकुनान ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, बल्कि कई लीडर्स हमारे पूरे पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इस तरफ आएंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ होगी ज़रूर। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां तो कर ली है। अब देखना यह है कि 23 दिसंबर को साबिक सदर की आमद पर हुकूमत कराची के शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए क्या इंतजाम करती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ अमली जदोजहद के लिए हुकूमत को 4 मुतालिबात पेश किए हैं। मुतालिबात तस्लीम होने से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मजीद बता रहे हैं वकील राव। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है मसाइल का हल निकालने के लिए जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आर्ट्स काउंसिल में किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए बोले हुकूमत 4 मुतालिबात तस्लीम करे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में तेजी आ जाएगी। On the political front,
seriousness or lack thereof in the implementation of the National Action Program. बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन पर तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल को शर्मनाक करार देते हुए कहा, मलाला और मुख्तारा माई समेत कई खवातीन दहशतगर्दी और तशद्दुद का शिकार हुईं। उनकी वालिदा भी दहशतगर्दी का निशाना बनी। If we cannot get justice for Shaheed Mohtamma Benazir Bhutto, imagine, how am I expected to get justice for every woman and child in Pakistan who suffers at the hands of violent men? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खवातीन की अजमत की बहाली के लिए मुआशरे को इज्तिमाई जद्दोजहद करना होगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दहशतगर्दों से निपटने के लिए बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया जा सका। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन तो किए गए, मगर सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों को अभी गिरफ्त में नहीं लिया जा सका। इसी की तफसील बताएंगे सुहेल चौधरी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाकर दहशतगर्दों के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाई का फैसला किया गया, जिसके बाद सियासी व अस्करी क़यादत ने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। प्लान के तहत फौजी अदालतों को फाल बनाकर दर्जनों गिरफ्तार दहशतगर्दों को कैफरे करदार तक पहुंचा दिया गया। सिविल और मिलिट्री फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में कामयाब कार्रवाइयाँ की और कॉमिक ऑपरेशन शुरू किए, जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई। फौज ने अपना काम किया, फौजी अदालतें बना दी, एग्जीक्यूशन भी हुआ, एक्सपर्टी ट्रायल भी हुआ, लेकिन जो फौजी अदालतों में केसेस भेजने थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एपेक्स कमेटी का डोमेन था, जो मामला रोके गए। पंजाब में आपने सूरत हाल देखी, तो हम समझते हैं कि उस स्पिरिट में जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए था, अमल नहीं हो पाया। कानून नाफिज करने वाले अदारे जहां भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहीं इंतजामिया अपने हिस्से का काम पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकी। नेक्टा फाल हुआ, ना ही मदारस को फंडिंग पर जवाबदेही के लिए राजी किया जा सका। नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता है, पूरी कौम का होता है, हर इदारों का होता है, और हर इदारे, हर कौम, हर सूबा, हर गवर्नमेंट इस पर अगर अपना किरदार अदा करेगी तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। दीनी मदारस में इस्लाहात नेशनल एक्शन प्लान का सबसे अहम जुज़ था। मदारस की रजिस्ट्रेशन 90% मुकम्मल हो चुकी है, हम मदारस अभी तक ऑडिट करवाने के लिए राजी नहीं हुए। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स सिर्फ पंजाब में कायम की गई, दूसरे सूबों में फंड्स के मसाइल हैं। नेक्टा के तहत ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट कायम किया जाना था, जो तहाल कायम नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म की बनाई गई लीगल रिफॉर्म्स कमेटी भी फौजदारी और दीवानी कवानीन में इस्लाहात का अमल मुकम्मल न कर पाई। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मां की शहादत पर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आम आवाम को कैसे मिलेगा। तकरीब के इख्तिताम पर बदनज़मी। लाहौर एयरपोर्ट पर कराची से आने वाली शाहीन एयरलाइंस के दरवाजे जैम हो गए। मुसाफिर 45 मिनट तक जहाज में फंसे रहे।